नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट मल्टीबैगर। मैं हूं पार्थ गढ़वी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्वांटिटी अप्रोच लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के डेब्ट एंड रिजर्व्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन सारे फैक्टर के बेसिस पर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। आज भी बहुत कम इन्वेस्टर कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब कोई कंपनी ऑलरेडी अपने नंबर में इंप्रूवमेंट कर लेती है, तब तक उसके स्टॉक प्राइस में बड़ा अपरन हो चुका होता है। तो इसलिए हमें बिजनेस एनालिसिस में इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कंपनी ग्रो क्यों करेगी। मीन्स हमारे सामने वो रीजंस होने चाहिए जिसके कारण कंपनी में फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनी के केसेस में इन रीजंस को फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इन कंपनी में हो रही डेवलपमेंट्स को लेकर कोई न्यूज़ भी नहीं आती है। तो ऐसे में एक्चुअल स्टडी यह होती है कि पहले हमें माइक्रो फैक्टर्स का पता होना चाहिए, जिससे हमें यह पता चले कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। उसके साथ कंपनी के कैपेसिटी को भी स्टडी किया जा सकता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी डिमांड इमर्ज हुई है जिसके लिए कंपनी यह कैपेक्स कर रही है। उसके बाद कुछ और डेटा जैसे कि चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन बिजनेस स्ट्रेटेजी, इन सारे डेटा को कनेक्ट करके कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो कंपनी को खास परफॉर्म नहीं कर रही है वो भी मल्टीबैगर बनकर उभर सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टर इतनी सारी स्टडी नहीं कर सकते लेकिन माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि उन स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं जहां बड़े इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हो या अपने स्टेक को बढ़ा रहे हो, क्योंकि उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यह रहता है कि फ्यूचर आउटलुक को लेकर उनको अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर कंपनी के मैनेजमेंट से मिल जाता है, जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिल पाता। जो छोटी कंपनीज होती है, यहाँ इंस्टीट्यूट्स भी बहुत रेयरली इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट्स की स्टडी को वॉच करके भी हमें बेटर माइक्रो कैप्स का पता नहीं चल पाएगा। फर्दर इंस्टीट्यूट्स इस कंपनी को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए माइक्रो कैप में जनरली वैल्यूएशन भी चीप मिल जाती है। यह इसका प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, बड़े इन्वेस्टर की एंट्री के बेस पर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना ऐसी आप थंब रूल ना माने, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर भी कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। इवन कि वॉरेन बफेट ने भी अपनी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पब्लिकली कई बार बताया है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि जिन कंपनी में बड़े इन्वेस्टर एंटर कर रहे हो या अपने स्टेक को बढ़ा रहे हो, उन कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर कुछ रीजन मिले तो उन्हें कंसीडर करें। सिर्फ बड़े इन्वेस्टर की कॉपी करके अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग से कम नहीं है। बिकॉज अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो हमें समझ में आते हो। आज के वीडियो में मैं 5 ऐसी कंपनी को आपके सामने रखूंगा जिसमें बड़े इन्वेस्टर जैसे कि मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया, विजय केडिया आदि ने इन्वेस्ट किया है। वैसे तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनमें इन बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमने सिर्फ 5 कंपनी को ही कंसीडर किया है जिनके बिजनेस को मैं पर्सनली समझ पाया हूं और जिनके बारे में फर्दर आपको भी कुछ बता सकता हूं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज कंसीडर वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इतनी छोटी कंपनी में बिना रिसर्च की एंट्री करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो माइक्रो कैप में इतना ही कैपिटल का एलोकेशन करें जिसमें आप 40 या 50% तक का भी लॉस देख सकें। वीडियो में हम हर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे उनके रीजन भी बताते हैं, सो दैट हमें इन छोटी कंपनीज के हिडन इनसाइट भी मिल पाए। फ्रेंड्स, हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। पहली कंपनी हमने टेक्सटाइल सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम फेज 3 लिमिटेड है, जो होम टेक्सटाइल में ऑपरेट करती है एंड चाइना प्लस वन की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। फ्रेंड्स, 2019 के बाद यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस ने चाइना की टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी पर टैरिफ बढ़ा दिया एंड इसके साथ चाइना में इंक्रीजिंग लेबर कॉस्ट, इंक्रीजिंग पावर कॉस्ट एंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए लिए गए स्टेप्स एंड कम होते हुए इंसेंटिव ने चाइना बेस्ड टेक्सटाइल कंपनियों के एक्सपोर्ट को काफ़ी कॉस्टली बना दिया है। इसके साथ बहुत बड़ी मार्केट यूरोप, यूके एंड यूएसए में अदर देन चाइना का ट्रेंड चल रहा है, जो इस कंपनी के लिए बेनिफिशियरी है। रेवेन्यू की बात करें तो यूएसए से 65% की रेवेन्यू करती है एंड यूके एंड यूरोपियन मार्केट से 30% की रेवेन्यू जनरेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। और कंपनी का ऑनगोइंग एंड कंक्लूडेड एक्सपेंशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं मेन पॉइंट देखें तो कंपनी का सिलवासा और औरंगाबाद में जो कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पानीपत में 40 करोड़ का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है, जो मार्च 2014 तक कंप्लीट हो सकता है। इसके कंप्लीशन के बाद कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 1023 करोड़ है। कंपनी की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, PE 19 का है। इसके साथ कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, डेट टू इक्विटी हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो। एंड लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जबरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ की है एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ऑपरेशन से भी लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है
एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर ऑपरेशन से कैश जनरेट किए हैं, डेट इज 109 करोड़। शेयर होल्डिंग देखें तो इस कंपनी में प्रोमोटर लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर एस इन्वेस्टर की बात करें तो आशीष कचोलिया जी ने अपनी होल्डिंग को 2.78% से बढ़ाकर 5.42% कर दिया है इस दिसंबर 23 के क्वार्टर में। बड़े इन्वेस्टर लगातार टाइम के साथ अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, विच इज शोज द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, एंड इस कंपनी में स्ट्रेंथ भी है, तो इसलिए हम इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड कंपनी एक केमिकल कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, डायर्स, पॉलीमर्स और फार्मा में यूज होने वाले केमिकल्स बनाती है, जिसका नाम ट्रापेक इंडस्ट्री लिमिटेड है। यह कंपनी हमने क्यों शॉर्टलिस्ट की है, तो इसके रीजन भी देख लेते हैं। पहला रीजन यह है कि कंपनी के प्लांट्स मल्टीपर्पज हैं। यहाँ सिंगल प्लांट में काफी डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये टोटल 100 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड है। उसके बाद कंपनी अपने पुराने प्लांट को रिप्लेस कर रही है न्यू प्लांट से। यहाँ पर उस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 70% बढ़ने वाली है एंड इस प्लांट का कमीशन भी जनवरी 2040 में होने वाला है। उसके बाद कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ फैक्टर देखें तो कंपनी नए नए प्रोडक्ट भी डेवलप कर रही है, जिसके कॉमर्शियलाइज होने पर कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ मिल सकती है। तो इसके साथ कंपनी ने कुछ नए जियोग्राफी में भी एंटर किया है, जिसमें साउथ अमेरिका और यूरेशिया भी है। कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 1108 करोड़ है और कंपनी की डेट टू इक्विटी लोअर है और कंपनी का पीई भी काफी रीजनेबल है एंड आरओसी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं एंड कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में रेवेन्यू कम हुआ है, वो पूरा केमिकल सेक्टर में प्रेशर था, इसलिए कंपनी ऑपरेशन से अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 57% होल्डिंग है एंड इसी क्वार्टर में मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने 2.12% का स्टेक भी एक्वायर किया है, तो यह बिजनेस बेटर है, इसलिए आप इसको और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी जिसका बिजनेस शानदार है और वो है स्काई गोल्ड लिमिटेड, जो लाइट ज्वेलरी बनाती है। सबसे पहला रीजन है कि इंडिया की ज्वेलरी मार्केट में मार्केट शेयर नॉन ब्रांड प्लेयर से ब्रांड प्लेयर के पास जा रहा है। इस कंपनी का मोस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्गेनाइज प्लेयर है। गोल्ड इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखें तो इंडिया गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड इंडिया का गोल्ड ज्वेलरी का रिटेल सेक्टर 57 बिलियन का था जो FY22 में, जो FY25 तक 91 बिलियन हो जाने का एस्टिमेट है। गवर्नमेंट also has declared gems and jewelry sector as a focus for export promotion and it is continuously promoting India in the international market। मतलब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट अच्छा है। और इंपोर्ट देखें गोल्ड का तो जो 272 मिलियन था FY22 में, वो FY23 में बिल्कुल जीरो हो गया है, जो कि लोकल प्लेयर्स को और भी ग्रो करेगा। उसके बाद करंटली ऑर्गेनाइज मार्केट के काफी बड़े प्लेयर्स इनके क्लाइंट है, जैसे कि मालाबार गोल्ड, जोया लुकास, एनजेएम ज्वेलर्स, बाणगंगा एंड SR गोल्ड। इनसे कंपनी की 72% रेवेन्यू आती है। दोस्तों FY20 में कंपनी की टोटल गोल्ड कैपेसिटी 200 kg की थी और ये FY24 के आते आते 750 kg हो चुकी है। मींस सिर्फ 4 सालों में कंपनी की कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो 750 kg कैपेसिटी है, इसमें 700 kg कैपेसिटी अभी यूटिलाइज हो रही है। कंपनी की रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 35.33% हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रेजेंटली कंपनी के पास 9 लाख प्रोडक्ट का SKUs है एंड कंपनी नए डिजाइन भी ऐड कर रही है। एंड इसके साथ नवीन मुंबई में कंपनी अपनी फैसिलिटी का एक्सपेंशन कर रही है 81,000 स्क्वायर फीट में टू मीट द अपकमिंग डिमांड। उसके बाद कंपनी के मार्केट कैप 1586 करोड़ है एंड कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स सॉलिड है। एक्सपेक्ट के कंपनी की डेट टू इक्विटी 1.69 है, जो कि हायर साइड पर है एंड इसका रीजन यह है कि कंपनी काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है एंड नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड इसका रीजन यह है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी बेटर हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर के पास 62% की होल्डिंग है, लेकिन उसके बाद अगर हम पब्लिक के होल्डिंग में चेक करें तो हमें काफी सारे एस इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स की एंट्री होती हुई दिख रही है। इस क्वार्टर में यहाँ पर आशीष कचोलिया जी ने भी 3.09% का स्टेक एक्वायर किया है। कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, इसलिए इस कंपनी को आप काफी सीरियसली स्टडी करें। नेक्स्ट दो कंपनी बहुत ही छोटी है, इसलिए इनमें रिस्क भी ज्यादा रहेगा। सो अगर आप बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी अफोर्ड कर सकते हो तो ही इनमें इन्वेस्ट करें। यह कंपनी एक फुली इंटीग्रेटेड एंड फुली इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजिंग कंपनी है। कंपनी का नेम है क्रायन्स नेटवर्क। इस स्पेस में कंपनी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उसमें स्ट्रेटेजी प्लस कंसल्टिंग, क्रिएटिव सर्विसेज, एग्जीक्यूशन प्लस मैनेजमेंट, मीडिया प्लस बैंक, डाटा प्लस एनालिटिक्स जैसी सर्विस। और साथ ही कंपनी की सर्विसेज की एक्सेप्टेंस को देखने के लिए हम कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर चले जाते हैं।
तो फर्स्ट पेज पर देखें तो यहाँ हमें अडानी, गजारिया, टाटा, एसबीआई, क्रोमा, इवन के सारे ही रेपुटेड ब्रांड है। नेक्स्ट पेज पर भी हमें काफी रेपुटेड ब्रांड देखने को मिलते हैं और कि थर्ड पेज पर भी हमें काफी बड़े ब्रांड देखने को मिलते हैं जिनको कंपनी एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ कंपनी के कुछ ऑलरेडी किए हुए एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉज करके। यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा। कंपनी के क्लाइंट एंड कंपनी के द्वारा किए हुए प्रोजेक्ट से पता चलता है कि कंपनी की सर्विसेज की अच्छी एक्सेप्टेंस है। फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल इंडिया जो कि एक ग्लोबल डिजिटल कैंपेन है, इसके पीछे काम करने वाली कंपनी भी करेंस लिमिटेड ही है। दोस्तों, इंडस्ट्री में भी डिसेंट ग्रोथ हो रही है एंड FY22 से 27 के बीच 11% की CAGR की ग्रोथ हो सकती है। फ्रेंड्स, डेट्स इंटरनेशनल जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, उनके अकॉर्डिंग इंडियन एडवर्टाइजिंग मार्केट वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग रह सकती है। FY22 में इस इंडस्ट्री में 16% की ग्रोथ हुई है। इंडिया में एंड इंडियन कंपनी द्वारा जो एड पर स्पेंडिंग है, यह भी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 542 करोड़ है। इसके साथ कंपनी का PE, ROC, ROE सब बहुत बढ़िया है एंड ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं एंड कंपनी की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू जो 170 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़कर 276 करोड़ हुआ है एंड कंपनी ने FY19 में सिर्फ 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट बनाए थे, जो कि अब बढ़कर 17 करोड़ हो गए हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है, इसमें FISP है 5.3% के साथ एंड इसी क्वार्टर में अनिल कुमार गोयल जी ने इस कंपनी में 1.15% स्टेक का एक्वायर किया है। कंपनी के सर्विसेज की अच्छी एक्सेप्टेंस है, इसलिए कंपनी को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड आज की लास्ट कंपनी कमर्शियल रियल एस्टेट के बिजनेस में है, जो ऑफिस स्पेस को लीज पर प्रोवाइड करती है एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड है एंड कंपनी की मार्केट कैप 275 करोड़ है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर भी ठीक ठाक हैं और अगर हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो FY16 के बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया है एंड यही कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 17 से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर हुए हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी रिस्ट्रक्चर के बाद अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहा है एंड कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक सी दिख रही है। एंड कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कंपनी के पास ऑपरेशन से भी कैश आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रोमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। उसके बाद अगर हम पब्लिक होल्डिंग में जाएं तो यहाँ पर भी हमें दीपक कन्हैया लाल शाह जी की लास्ट 3 क्वार्टर में होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये कंपनी काफी रिस्की कैटेगरी की है, इसलिए काफी अलर्ट होकर ही स्टडी करें। ये थी आज की 5 कंपनी जिसमें बड़े इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप मुझसे पूछे मेरी फेवरेट इन 5 में से, तो वो है फेज 3 लिमिटेड एंड स्काई गोल्ड लिमिटेड। सो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।